क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। प्रति समय ज्ञान के जानने रूप परिणमन में व्यक्त हो रहा हूँ। परिपूर्ण परमात्म तत्व यही मैं हूँ। राख की दीवार स्मशान में रखे हुए मुर्दे की भांति है। स्मशान में रखे हुए मुर्दे में कौवे की ऐसी रुचि है कि कब मैं इस मुर्दे को भोगूं। आत्मा में उत्पन्न होने वाली यह मलिन वृत्ति, ये विकार की कालिमा काले कौवे की भांति है। फिर भी वह काला कौवा चैतन्य परमात्म तत्व से अत्यंत दूर है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार का भाव और आत्मा में उत्पन्न होने वाला यह ज्ञान का सहज परिणमन स्वरूप के निकट जाकर देखने पर यह सहज भेद विज्ञान होता है। ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, जिस परमात्म तत्व में विकार है नहीं, चैतन्य में से विकार उत्पन्न कैसे हो? ज्ञान में से राग उत्पन्न कैसे हो सकता है? जानने का कार्य जहां हो रहा है वहां विकृति कैसे हो सकती है?
स्वभाव वही है जिसे पर की अपेक्षा नहीं है, और विकार को पर की अपेक्षा है। विकार को कर्म के उदय की अपेक्षा है, विकार को पर के निमित्त की अपेक्षा है। यह विकार का भाव जो परतंत्र है, वह परतंत्र भाव ये मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? न्यायक, न्यायक और न्यायक, अनंत विकार के भाव भी आत्मा में उत्पन्न होते देखे जाते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व ज्ञान के अस्तित्व से जुदा है। ऐसी समझ का नाम सहज भेद विज्ञान है। क्योंकि राग और द्वेष के विकारी भाव जिन्हें लक्षण से पहचाने तो दोनों के लक्षण अलग अलग है, विपरीत है। राग द्वेष के विकारी भावों का लक्षण है कि वे स्वयं आकुलतामयी हैं। राग और द्वेष के विकल्प में कहीं ना कहीं पूर्ति की वासना है, कहीं ना कहीं पराई की ओर दौड़ है। राग का भाव उत्पन्न होता है कि पूर्ति करने का भाव आया। मित्र के प्रति राग का भाव हुआ तो उस विकल्प को पूरा करने के लिए मित्र से निकट जाने का भाव आया। राग से ही फिर राग, राग से ही फिर राग, ऐसी परंपरा चली। शत्रु के प्रति द्वेष है तो द्वेष के भाव से शत्रु को दूर करने का फिर विकल्प आया। जहां विकल्प उत्पन्न होते हैं वहां पराई की ओर यात्रा होती है। और ज्ञान में कुछ करना नहीं, ज्ञान में मात्र जानना है, यही मेरा स्वभाव है। और इस स्वभाव में किसी पर की अपेक्षा नहीं है, इसलिए ये स्वभाव में कुछ करने का भाव नहीं, क्योंकि स्वभाव उसे ही कहते हैं जिसमें करना नहीं, जहां होना है। कोई भी पर न हो तो भी ज्ञान का कार्य अटकता नहीं। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान न्यायक को जानता है। ज्ञान के कार्य में ही, ज्ञान के परिणमन में ही ज्ञान को जानना और विकार को दूर करने की चेष्टा भी मत करना। कोई भी भाव उत्पन्न हो तुरंत ही उस भाव से छूटने का एक ही उपाय है। ये भाव मैंने बहुत बुरे किए, ये भाव जिन्हें मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि छोड़ता नहीं हूं इसलिए तो मैं दुखी होता हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ के विकारी भाव, ये विकारी भाव छोड़ता नहीं हूं इसलिए मैंने अनंत दुख भोगा है। सत्य यह नहीं है कि क्रोध, मान, माया, लोभ के भावों को छोड़ा नहीं इसलिए अनंत दुख भोगा। सत्य यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ ज्ञान में जानने में आते थे, तब ज्ञान में जानने में आने के काल में उस ज्ञान के परिणमन में ही मैंने क्रोध को स्थापित कर दिया था। कल्पना में, मान्यता में, ज्ञान के परिणमन में क्रोध की कल्पना की थी। मैंने अपने में, अपने परिणमन में क्रोध की कल्पना की और क्रोध को दूर करना चाहा। दूर हो ही न सका, संभव ही नहीं, इसलिए क्रोध किसी से दूर होता ही नहीं। अज्ञानी से भी नहीं और ज्ञानी से भी नहीं, क्रोध दूर नहीं होता। ज्ञानी से भी क्रोध दूर नहीं होता। ज्ञानी को यह समझ प्रकट होती है
कि ये जो क्रोध का भाव जानने में आता है, ये ज्ञान के जानने के परिणमन में क्रोध नहीं है, बस यही तत्व विचार कोई भी विभाव से छूटने का ये उपाय है। अज्ञानी ने उल्टी शुरुआत पहले की कि क्रोधादि भावों से छूटना है। कभी कभी ये भाव आया, अनादि से तो भोग के भाव में ही मस्त था। कभी कभी ये भाव आया कि इन भावों से छूटना है, मगर इन भावों से छूटना है, ये भाव कभी भाव ही न लगा। इन भावों से छूटना है, क्या यह भी एक विभाव नहीं है? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है न छूटना है न पाना है, सिर्फ जानने रूप सहज होना है। ये जानने रूप सहज होना है, ये ज्ञान की जागृति, ये स्वरूप की जागृति, विभाव से छूटने का ये उपाय। क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को क्रोध मान माया लोभ तो है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, फिर भी सम्यक दृष्टि को अनंत दुख नहीं भोगना पड़ता। अनंत दुख से छुटकारा हुआ किसके बल पर? क्रोध के छूटने के कारण नहीं। वह जो समझ प्रकट हुई है कि ये जो विकार का भाव है, ये विकार का भाव मुझ में नहीं है, और इसी के साथ में ही ये विचार। मेरी पहचान क्या? जानना 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 मेरा कार्य और ज्ञान मेरी पहचान, और जिसमें विभाव है ही नहीं, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा। कितनी भी मलिन वृत्ति हो, स्वच्छंदता नहीं समझना इसे। कितने भी बुरे भाव आए, स्वच्छंदता मत समझना, क्योंकि उन बुरे भावों में भी यदि चैतन्य तत्व इसमें नहीं है, ऐसा भाव से भिक्कर के तत्व विचार होता है, तो उस तत्व विचार से तो वे विकार के भाव सहज ही मंद होने लगेंगे। मगर मंदता में भी रुचि नहीं, क्योंकि वह मंदता भी ज्ञान का परिणमन थोड़ी ना है। ज्ञान के परिणमन में तीव्र कषाय भी नहीं, ज्ञान के परिणमन में मंद कषाय भी नहीं। ऐसी अपनी ज्ञान की यात्रा भगवान, ये जानना जानना जानना, ये यात्रा। जब भी कि कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, भीतर में से यही भाव अंतर में अनुभव में आए, कहां जा रहा, देह के परमाणु के साथ में वह ऐसा भाव ही न होगा। कहां जा रहे हो? अभी मैं क्रोध करने जा रहा हूं, मान माया लोभ के भाव करने जा रहा हूं, ऐसा भाव ही मिट जाएगा जब यह समझ प्रकट होती है कि कहां जा रहे हो, कहां यात्रा कर रहे हो। जानना 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 मेरी यात्रा है। ज्ञान की यात्रा जानना जानना है, यही मेरी यात्रा है, और ज्ञान मेरी पहचान है। इसलिए आश्चर्य नहीं होगा पहले से ही ये तत्व विचार का बीजारोपण होगा, तो फिर इतना लंबे काल तक विभाव में जुड़ना हो ही नहीं सकता। उस स्वरूप की अनुभूति हुए बिना रह नहीं सकती। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, चैतन्य 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 का जोर इतना कि यहाँ ये मनुष्य भव मिला, मनुष्य भव छूट जाएगा,
ये पंचम काल में इतने उत्तम योग मिले, ये उत्तम योग अब दोबारा कब मिलेंगे? ऐसा वितरागी धर्म प्राप्त हुआ, अब ऐसा महापुण्य का उदय कब आएगा? कलयुग में भी कलयुग का एहसास नहीं होने देता ऐसा ये परमात्मा, परमात्मा का नाद, ये जो मुझे सुनने में आ रहा है, इन सब से एक समय के लिए इन सब से अलग हो जाओ, छोड़ो ये सब एक और पुरुषार्थ बढ़ाओ। मैं ज्ञायक, ज्ञायक और ज्ञायक, ये सब हिसाब में से बाहर निकल जाना। महापुण्य के उदय से मिला, मनुष्य का भव मिला, ये सब नहीं। गुरु मिले, परमात्मा मिले, मैं धन्य भागी हूं, ये सब एक ही ज्ञायक, ज्ञायक और ज्ञायक का तत्व विचार, इस तत्व विचार का परिणाम अनुभूति है। राग का विकल्प, ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति का विकल्प, ये भक्ति के विकल्प के अहोभाव से आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं, उसको तो एक और करता है। ये भक्ति के भाव का अहोभाव है। ये जो भीतर में अहोभाव आ रहा है, वो अहोभाव, वो लक्ष्य गया तब अहोभाव आया नहीं। इसलिए लक्ष्य छुड़ाने के लिए ये कहा कि ज्ञायक, ज्ञायक और ज्ञायक। ये अहोभाव तो तब उठा ना जब लक्ष्य गया। परम कृपालु देव जैसे सदगुरु देव के अहोभाव आया, मगर अहोभाव का जो भाव है, उस भाव में ही जीवन बिताना है कि ज्ञायक में? इसमें अनादर न होगा, क्योंकि अनादर जब करना हो तो कोई दूसरा तो हो। अनादर करने के लिए मैं किसका अनादर करूं, कौन मेरा अनादर करे? जब ये तत्व विचार ऐसा होगा तो तत्व विचार से द्रव्य का जोर ऐसा होगा कि बस एक ही न्यायक हूं, अब दूसरा न रहा, अब दूजा इस जग में कोई न रहा, अब एक न्यायक, दूजा न रहा। मां में से उत्पन्न होने वाला भाई और बहन, मगर दोनों अलग है। बहन की विदाई हो जाती है, भाई यहां साथ में रहता है मां के। ये राग के विकार की विदाई होगी, ये विकृति ये आत्मा में उत्पन्न हुई, मगर ज्ञान स्वभाव जो आत्मा के साथ सदाकाल है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और जिस समय ये राग उत्पन्न हुआ, उस समय ही ये निश्चित है कि ये राग का अंत है। राग का अस्त है, मगर ज्ञान की अस्थि है, सदा अस्थि स्वरूप ज्ञान यह मैं। गैर हाजिर होने का अभ्यास यही न्यायक का अभ्यास है। न्यायक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, इन विकल्पों में सुख मानना अर्थात दुख में ही सुख मानना। इसलिए न्यायक की ही रुचि, न्यायक का विकल्प चले, मगर उसकी ओर ध्यान न जाए। उसे भी यदि तुम्हारे ज्ञान में भी ये आए कि न्यायक का विकल्प चल रहा है, न्यायक का तत्व विचार चल रहा है, तो भी उदासीनता, उन विकल्पों से भी उदासीनता, उछल कूद नहीं, खुश होने जैसा कुछ भी नहीं। जितनी उदासीनता रहेगी उन विकल्पों में भी, उतनी ही न्यायक की अनुभूति के निकट पहुंचे, क्योंकि उन विकल्पों को जो पोषण मिलता था वो पोषण अब नहीं मिलता। विकल्प तो चलते हैं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं,
ये विकल्प और ज्ञान, ज्ञान का कार्य हो रहा है, मगर ज्ञान का कार्य और विकल्प को जानने रूप जो हो रहा है, विकल्प को जब प्रधानता नहीं मिली तो विकल्प अलग हो गया, और ज्ञान का जो कार्य है वो रुका नहीं, विकल्प तो अलग हो गया, और ज्ञान का कार्य जानने रूप जो कार्य हो रहा था, अब वो जानने रूप कार्य ज्ञायक को जानने रूप होता है। विकल्प तो बस पीछे छूट गया, और ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को जाना। पहले विकल्प था, न्यायक को जानना है, न्यायक को जानना है, या फिर मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, ऐसा विकल्प था। न्यायक, न्यायक और न्यायक की रुचि भाव से भीग करके इसका भाव ऐसा ग्रहण हो, न्यायक ऐसा भाव, भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक का भाव एक समय की पर्याय में अनंत गुणाधिपति, ऐसा न्यायक का भाव पर्याय में व्यक्त होता है। ऐसा ऐसा सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य सिर्फ अनुभव हुआ, पर्याय में अनुभव हुआ। उस पर्याय ने अपना जो कर्तव्य था न पूरा निभा लिया, क्योंकि द्रव्य में पूरी तरह से उस पर्याय ने एकत्व किया कि यही मैं हूं। वह काल सफल हो गया, वह समय का सदुपयोग हो गया। समय बहुत अल्प है, समय का सदुपयोग इसका नाम है, क्योंकि एक ही समय की तो पर्याय है। एक पर्याय दो समय तो टिकती नहीं है, एक समय की एक पर्याय, और एक समय की पर्याय का सदुपयोग, अर्थात एक समय की पर्याय पूरी तरह से ये स्वीकार करे, मैं न्यायक, ये समय का सदुपयोग। ऐसा भगवान, ये न्यायक देव, ये न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव।